तो स्टूडेंट्स आज हम कवर करेंगे काइनेमैटिक्स के बेसिक्स को, ठीक है। और ये जो पूरी ही वीडियो होगी इसमें हम काइनेमैटिक्स के एकदम बेसिक्स हम जानेंगे कि काइनेमैटिक्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और उसके फॉर्मूलाज कैसे कौन से होते हैं, जो कि बेसिक फॉर्मूलाज हो गए, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ताकि ये जो वीडियो है ये एक 9th क्लास का बच्चा भी देख पाए, 12th क्लास का बच्चा भी देख पाए, ठीक है, और कोई हायर एजुकेशन का भी है स्टूडेंट तो वो भी देख सकता है इसको, ओके। तो जैसे कि काइनेमैटिक्स का एक बेसिक अगर हम समझे तो किसी भी मोशन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, किसी भी मूवमेंट या मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। जैसे कि बॉल का जो हिट करके उसका जंप करना, या फिर कार का ट्रैवल करना, किस स्पीड से किस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, कितना उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये पूरी जो स्टडी होती है किसी भी मोशन के बारे में, किसी भी मूवमेंट के बारे में कि वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, उसको हम काइनेमैटिक्स कहते हैं, ठीक है। और ब्रांच फिजिक्स की ये बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें हम कई सारी चीजें पढ़ते हैं, कई सारी चीजें जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं काइनेमैटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स के बारे में मैंने सिंपली बता दिया है कि काइनेमैटिक्स स्टडी ऑफ मोशन होता है और ये डील्स करता है जो मोशन के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कैसा मोशन लग रहा है, किस टाइप का मोशन लग रहा है, उसको हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। अब काइनेमैटिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, क्योंकि ये जो होती है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लो या फिर आप रोबोटिक्स ले लो, बायोमैकेनिक्स ले लो, एस्ट्रोफिजिक्स ले लो, ठीक है, उनमें ये बहुत हाई क्वांटिटी में यूज की जाती है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ज्यादातर जो होता है काइनेमैटिक्स यूज होता है, जैसे कि आप ट्रेजेक्ट्रीज जानते होंगे, अर्थ की ट्रेजेक्ट्री, सन की ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, किसी भी व्हीकल के मूवमेंट कैसे होते हैं, ठीक है, उसके टायर्स पे कितना मूवमेंट लगता है, ठीक है, उसको कितना हैवी लोड लेना है, कितनी स्पीड से उसको ट्रैवल करना है, बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो काइनेमैटिक्स की मदद से जानी जाती है, ठीक है। कई सारे स्पेस मिशन जो होते हैं वो नासा के मिशन हो या फिर कोई इसरो के मिशन हो, तो उसमें जो है ट्रेजेक्ट्री एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वो तभी पता लगेगा जब हमें उसके बिहाइंड द फिजिक्स पता होगी। अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि मान के चलिए अगर आपको इन फ्यूचर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच में जाना हो या रोबोटिक्स की ब्रांच में जाना हो तो इसमें उसमें जो है काइनेमैटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और साथ ही साथ आपने 9th क्लास से ही काइनेमैटिक्स स्टार्ट कर दी थी पढ़नी, उससे पहले से भी स्टार्ट हो गई होती है, कई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाती है, जैसे कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस ले लीजिए, ठीक है, तो वो भी सब काइनेमैटिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो उसमें हम सब ये सब पढ़ते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो प्रॉपर्टीज होती है काइनेमैटिक्स की, ठीक है। और साथ ही साथ जो काइनेमैटिक्स है वो कैसे ज्योमेट्रिकल चीजों में भी यूज होती है, ठीक है। हम आगे जानेंगे क्या क्या चीजें होती है काइनेमैटिक्स में, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम उसके बेसिक्स जान लेते हैं, ठीक है। और काइनेमैटिक्स एक तरह से देखा जाए तो आप रियल टाइम में भी आप काइनेमैटिक्स को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो आपका जो फैन किस स्पीड से घूम रहा है, इट्स ऑल्सो काइनेमैटिक्स। एक गाड़ी का पहिया कैसे चल रहा है, एक गाड़ी कैसे मूव कर रहा है, इट्स ऑल्सो काइनेमैटिक्स, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इट्स ऑल्सो काइनेमैटिक्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को हम काइनेमैटिक्स कहते हैं, उसकी स्टडी को, सॉरी, उसकी मूवमेंट की स्टडी को हम काइनेमैटिक्स, ओके। थोड़ा इन डिटेल में समझाना चाहता था ताकि आपको पता रहे कि काइनेमैटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्या है काइनेमैटिक्स, एक बड़ी ब्रांच है, ठीक है, जानते हैं। अब पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक्स की काइनेमैटिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स में ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिस्टेंस निकालना है बट मैं कंफ्यूज हूँ कि कहीं डिस्प्लेसमेंट तो नहीं निकालना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना डिस्प्लेसमेंट को एज अ फिजिक्स में हम एक्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, और डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में कई बार यूज होता है, ठीक है। वहीं पे डिस्टेंस को हम एज अ DIST लिख देते हैं, एंस नहीं आती, तो बहुत ज्यादा मतलब वर्ड्स से खेल जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ वर्ड्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा दिया जाता है, तो इसलिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। बाकी फॉर्मूलाज की बात हम आगे करेंगे। तो डिस्टेंस जो होता है किसी भी लेंथ का, कोई भी अगर कोई लेंथ है उसको कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल कर रहा है, ठीक, उस कितना ट्रैवल कर रहा है उस लेंथ पर, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। हम ऐसे कहते हैं हाँ भाई हम इतनी डिस्टेंस चल लिया है, हमने इस कार ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, बट क्या ट्रैवल किया है, एक लेंथ ट्रैवल करी है, ठीक है। उस लेंथ को
जब हम मेजर करते हैं तो हमारा डिस्टेंस निकलता है कि हाँ इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब बात करें तो डिस्टेंस की तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसको डायरेक्शन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसका कि हाँ भाई किधर से भी डायरेक्शन लो, ठीक है। ट्रैवल सेम होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है, वो 4 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट फिर से 4 किलोमीटर इधर गया, वापस अपने प्लेस पे आ गया, तो कितना इसने ट्रैवल करा? ऑब्वियस सी बात है 8 किलोमीटर इसने ट्रैवल करा है। इसमें क्या कोई डायरेक्शन का कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पे कि हाँ ये वापस अपने प्लेस पे आ गया तो ये 0 किलोमीटर हो गया? नहीं, ये तो हम आगे पढ़ेंगे कि किस में होता है, ठीक है। बट अभी देखिए ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये वापस यहाँ पे आ गया, तो कितना इसने ट्रैवल किया? 8 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया। ओके, समझ गए? ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए एक पर्सन है, ठीक है, वो इस स्क्वायर में, ठीक है। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, फिर पॉइंट सी पे गया, फिर पॉइंट डी पे गया, ऐसे गया वो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये जो है, ये है हमारा 16 मीटर, 16 मीटर मान लेते हैं। ये हमारा है 14 मीटर, ठीक है। तो टोटल कितना इसने ट्रेवल किया? पूरा जो सर्कल इसने लैप इसने कंप्लीट करा, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, कितना किया? 30 किलोमीटर, सॉरी 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर यहाँ तक, 30 मीटर यहाँ तक, यानी 60 मीटर। ओके, तो सिंपल क्या करा मैंने यहाँ पर, 16 प्लस करा हमने, फिर 14 प्लस करा, फिर 16 प्लस किया, फिर 14 प्लस किया, इक्वल में हमारे पास आ गया 60 मीटर जो इसने ट्रैवल किया टोटल, ठीक है। अब मान के चलिए 16 मीटर आया, देखिए वही वापस उसी प्लेस पे आ गया है, ठीक है। अब मान के चलिए ये जो है 16 मीटर, ये जो ए से था, ये मतलब जो यहाँ पे ए था, ये पर्सन वापस जो है 4 पे चला गया, मतलब यहाँ पे पोजीशन डी पे चला गया, वापस डी पोजीशन था, ठीक है। और ये पोजीशन था, ये बी था और ये सी था, ठीक है। तो पर्सन वापस डी पे चला गया, तो डी पे चलने होने के बाद क्या होगा इसका, इसमें जो है 14 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा, ठीक है। 14 किलोमीटर जो है ना इसका, ये और इसमें ऐड हो जाएगा, और जो टोटल हमारे पास बचेगा, एक मिनट, हाँ 14 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा, और जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा हमारे पास 74 किलोमीटर, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा, समझ गए? अगर अभी भी डाउट है डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो इस वीडियो को वापस रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या कहा है, ठीक है। तो एक रफ पेपर लीजिए, ठीक है, उस पर एक लाइन ड्रॉ करिए एक पॉइंट पे, ठीक है। अभी रुकिए, मैं आपको ना डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ, ठीक है। जो टॉपिक है उससे शायद आपको और क्लियर हो जाए कि डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। डिस्प्लेसमेंट से एक बार आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा, ये इसका जो होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमेशा देखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमेशा देखा जाता है, ठीक है। कितना ट्रैवल करा कोई मतलब नहीं उससे, इनिशियल क्या है फाइनल क्या है उसी को देखा जाएगा सिर्फ, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे कहाँ पे था और फाइनल पोजीशन पे कहाँ पे था, और जितने भी फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस है वो डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। बहुत कम आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगी जो डिस्प्लेसमेंट पे हो गए, डिस्टेंस पे हो गए, वरना सारे क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट पे बेस होते हैं, ठीक है। मान के चलिए फिर से मैंने एक ग्राउंड ले लिया। अब इस ग्राउंड में एक पर्सन लेते हैं,
ठीक है। फिर से अब इस पर्सन को फिर से हमने यहाँ से दौड़ाया, पहले गया ये पॉइंट बी पर, ठीक है, ये पॉइंट बी है, फिर ये पर्सन गया पॉइंट सी पर, फिर ये पर्सन गया पॉइंट डी पर, और ये वापस आ गया पॉइंट ए पर, ठीक है। ये इसने चक्कर लगाया ग्राउंड का एक, ठीक है। अब इसके पीटी टीचर ने बोला कि मैं कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पुराने वाले हमें डिस्टेंस पूछा यहाँ पर, तो डिस्टेंस तो कितना कवर किया इसने, 60 मीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया 60 मीटर, ठीक है। वहीं पे अगर हम पूछे डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी इसने, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 0 मीटर, 0, कुछ नहीं करा इसने। रीजन बिहाइंड, क्योंकि इसका जो इग्निशियल पॉइंट है, जो इसका इग्निशियल पॉइंट है, ठीक है, और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम है। जब भी इग्निशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होती है ना, तो आंसर जो होता है हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इग्निशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब भी 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट के केस में, डिस्टेंस के केस में नहीं, ओके। डिस्प्लेसमेंट में कभी भी अगर आप देखें कोई ऑब्जेक्ट ए बी कुछ भी अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है और फिर से उसी पोजीशन पे आ जाता है, तो जो हमारा आंसर हमेशा आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। और अगर पर्सन स्टार्टिंग में किसी भी एक्सेलरेशन पे नहीं है वो, तो जो इस हम वेलोसिटी लेते हैं वो भी हमेशा 0 लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर पर्सन यहाँ पे है और वो जो है उसको रुका हुआ है, वो मतलब स्टॉप है, वो स्टॉप है, तो जो वेलोसिटी आएगी वो हमेशा 0 होगी, ठीक है, अगर उसकी एक्सेलरेशन 0 है तो, ठीक है। अब जैसे कि पर्सन क्या करता है, वो ना वापस चला जाता है पॉइंट डी पर, अब वो पॉइंट डी पे वापस चला गया, अब वो उस पोजीशन पे नहीं है जिस पे पहले था, अब ये दूसरी पोजीशन पे आ गया, तो अब क्या इसकी डिस्टेंस होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, ठीक है। तो अब तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए इसका, इनिशियल पॉइंट क्या था 0, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सबसे पहले यहाँ से यहाँ गया, सबसे पहले ये पर्सन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर बी से ये फिर सी पे गया, और सी से डी पे गया, पर अकॉर्डिंग टू यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल कितना है, डिस्टेंस कितना है, जो भी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, पिछले वाले टेबल से बताइए। यहाँ था 16 ना, यहाँ 16 किलोमीटर था, यहाँ 14 था, ठीक है, यहाँ 14 किलोमीटर था, यहाँ 16 था, यहाँ 14 था, टोटल कितने थे 30। बट देखिए इसने यहाँ से पहले ए बी पे गया, बी से सी पे गया, ठीक है, सी से फिर इससे डी पे आया, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, सिर्फ फाइनल से इग्निशियल, इग्निशियल से फाइनल, तो इग्निशियल कितना है 0, फाइनल कितना है, यहाँ टोटल करेंगे हम, फाइनल कितना है 14 किलोमीटर से, सॉरी 14 मीटर, किलोमीटर लगा एक मिनट, सॉरी गलत हो गया, मीटर, ठीक है, 14 मीटर, क्योंकि देखो ना सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, हम डिस्प्लेसमेंट में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखी जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो था ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस थी, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी थी, ये वाली थी, तो जहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा अब वो आएगा 14 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अब आएगी ना, डिस्टेंस ए टू डी जो वो होगी 14 मीटर्स, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, अब मान के चलिए यहाँ सी पे था पर्सन, ठीक है, तो कितना होगा, तो 30 होगा, ठीक है। अब वो बी पे आ गया, फिर कितना होगा, मतलब घूम फिरा के हमें सिर्फ इनिशियल टू फाइनल देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है,
ठीक है। 4 काइनेमेटिक्स फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो एस है इसका मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। वी जो होता है उसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, यू जो होता है उसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा टी होता है वो हमारा होता है टाइम पीरियड। टाइम नहीं होता, टाइम पीरियड होता है, ओके। अब देखिए, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, टाइम पीरियड मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा और टाइम पीरियड तो आपको मिला है, उसका स्क्वायर है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नहीं दी गई है, पर्सन रेस्ट पे है, वो उसने बोला है कि अगर पर्सन रेस्ट पे है तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। वरना आप अगर वहां पे नहीं है लिखा कुछ और आपको लग रहा है कि पर्सन रेस्ट पे नहीं है, उसकी कोई वेलोसिटी है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो है आप इस वाले फॉर्मूले से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो आपको इनिशियल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप इनिशियल निकाल सकते हैं, ठीक है, इनिशियल निकाल सकते हैं। और अगर आपको फाइनल, इनिशियल और एक्सीलरेशन दे रखा है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैथ्स करनी है, सिंपल सी मैथ्स आनी चाहिए आपको, बेसिक मैथ्स आपको पता है तो आप ये कर सकते हैं इसलिए, ओके। उसके बाद आता है, अगर आपके पास टाइम पीरियड दे ही नहीं रखा तब आप डिस्टेंस का इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालें। तो टाइम पीरियड अगर नहीं दे रखा तो टाइमलेस जो फॉर्मूला है, टाइमलेस का फॉर्मूला वो ये है, ठीक है, जिसमें आपका फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2s आपका आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए अगला जो फॉर्मूला है वो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है। कई बार क्या होता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है उसमें आपको फाइनल प्लस इनिशियल, जैसे एवरेज निकालते हैं आप, सिंपल एवरेज निकालना है आपको, बस इंटू कर देना है टाइम पीरियड के साथ। एक बार टाइम पीरियड से इंटू करिएगा आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। बाकी क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझ आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे लगाना है और कैसे उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बाकी बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है इससे एडवांस जो होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के भी और कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। बाकी जो भी अभी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ये सारी फॉर्मूलेज जो है बेसिक फॉर्मूलेज है, जिससे आपका जो फिजिक्स है वो स्टार्ट होता है, सिर्फ स्टार्ट होता है, मैंने ये कहा है, ठीक है। अभी और भी आपको डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कई और भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें करके आपको आंसर निकालना होता है। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, ठीक है, और इनको कैसे घुमा फिराकर आपको यूज करना है, ओके। तो यही थोड़ा जो था हमारा बेसिक्स था एकदम, ठीक है, ताकि आपको सिंपल मैं वर्ड्स में समझा पाऊँ कि काइनेमेटिक्स के फॉर्मूलेस क्या है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, इससे आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका थोड़ा सा और इम्प्रूव वर्जन लाऊंगा, जिसमें आपको नए क्वेश्चंस कराऊंगा और समझाऊंगा कि ये कहाँ पे फॉर्मूलेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस वाली मेरी सीरीज आपको जल्दी देखने को मिलेगी, चाहे सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। बाकी मैं अपडेट्स देता रहूंगा आपको, ओके। तो सी यू लेटर, बाय बाय।